हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बताइएगा आप लोग की आवाज़ पहुँची कि नहीं पहुँची, ज़रूर बताइए। आज हम लोग सीखेंगे समास क्या होता है और समास को अच्छी तरह समझेंगे हम लोग। और समास कितने प्रकार के होते हैं उसके पूरा जानकारी देंगे और कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समास, इसका परिभाषा है, समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक जब अधिक पद जब अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तब उनके संक्षेप मेल को समास कहा जाता है। समास कहा जाता है मतलब दो से अधिक शब्दों को अ, अपने जब बीच मिल जाते हैं उसके विभक्ति चिन्ह को संक्षेप मेल को समास कहा जाता है। जैसे कहा जाता है पदों, और भी दूसरा डिफिनेशन है, पदों के मेल से बने शब्द को समस्त पद या समासी शब्द कहा जाता है। और इसी से क्या कहते हैं, पदों के मेल, यानी पदों से मेल से शब्द जो को समस्त पद या समासी पद भी कहा जाता है। इसका ये डिफिनेशन है। तो इसका अर्थ होता है संक्षेप, मतलब यानी छोटा करना। छोटा करने का एक जो छोटा होके अलग में एक शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, समास कहा जाता है। चलिए उसका वो कितने प्रकार के होते हैं। समास जो होता है, समास के 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? पहला तत्पुरुष समास। पहला है क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का परिभाषा है, जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रदान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा जल लाओ, तो गंगा क्या इसका अंतिम कर लाओ, तो गंगा जल कुछ पता चल रहा है नहीं, उसका अंतिम पद लाओ तो ये पता चला गंगा जल लाओ। जैसे लाठी चोर, यहाँ है लाठी चोर, लाठी चोर, तो लाठी लाठी तो एक है, चोर नहीं तो लाठी क्या कुछ पता चल रहा है, लेकिन लाठी अगर चोर है तो एक है लाठी को चुराने वाला। जैसे लोकप्रिय, तो लोग क्या पता चल रहा है कुछ, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब प्रिय है तो लोकप्रिय मतलब लोगों में प्रिय, एक महान बात हो गया यहाँ पे प्रिय होके, तो इसी के इसका अंतिम फल प्रदान हो उसे हम क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। और इसका दूसरा ट्रिक याद करने का है, जैसे कारक आप लोग पढ़े ही होंगे। उसका जो था, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से उसका जो चलता रहता है, उसका जो विभक्ति चिन्ह है उसी को हम अगर आ जाए तो उसी को हम फिर अगर जैसे यहाँ है लाठी चोर, तो लाठी को चुराने वाला, तो इसका आ गया है को, तो क्या है, कर्ता ने कर्म को आ गया, तो हम इसको क्या है तत्पुरुष समास कहेंगे। उसके उस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए ये आप लोगों को तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा। दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समास शब्द के विशेष या विशेषण और हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि नीला है जो कमल, मतलब विशेष, मतलब क्या होता है, विशेषता बताता है, डायरेक्ट बोलो विशेषता। जिस समास शब्द का विशेषण में विशेषता, जैसे काला आदमी, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। जैसे महान है जो आत्मा, तो महान महात्मा। चंद्र के समान चरण यानी चरण कमल, चंद्रमुख, ये हम क्या बोलेंगे, इसको कर्मधारय समास कहेंगे। जिसके विशेषण का बोध हो, जैसे कि जैसे काली मिट्टी, ये क्या है, कर्मधारय समास कहेंगे इसको हम। आई होप कि ये भी सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय मतलब क्या, विशेषण, मतलब जो आप लोग विशेषण पढ़े ही होंगे, विशेषण नहीं पढ़े होंगे तो हमारे चैनल पर दिए गए हैं, देख लीजिएगा। विशेषण मतलब बताना, जैसे काली मिट्टी, काली चोर, ये सब है तो विशेषण कहेंगे इसको हम। तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्या बोधक हो उसे समास कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। छूट गया है द्विगु, द्विगु समास कहते हैं। जैसे दूसरा अपहर, यानी जिसको हम कहते हैं दो पर, यानी जिस प्रथम पद में संख्या का बोध आ जाए उसे हम द्विगु समास कहेंगे। जैसे 3 भुजाओं का समूह यानी त्रिभुज, 5 वर्षों का समूह यानी पांचवटी, मतलब जिसमें पहले शब्द में, प्रथम शब्द में
प्रथम शब्द में संख्या का बोध आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, द्विगु समास कहेंगे। ये तो आसान है, आप लोगों को समझ में आ गया हो। मतलब जिस जिस शब्द में प्रथम शब्द में संख्या का बोध आ जाए उसे हम द्विगु समास कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरा है, चौथा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समासित शब्द के सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे द्वंद्व समास के समासित शब्द पद में दो पदों के बीच योजक चिन्ह यानी ये चिन्ह रहता है और वह विग्रह करने का विपर्य योजक के स्थान पर लग जाता है, जैसे लग जाता है उसे हम क्या बोलते, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे विभक्ति चिन्ह, जैसे योजक चिन्ह माता पिता, लोटा डोरी, भाई बहन, ये सब सब दोनों शब्द प्रधान है। जैसे इसका और इसको याद करने का ये है, अगर इसके अंदर ये चिन्ह आ जाए, योजक चिन्ह आ जाए तो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, माता पिता, ये सब क्या है, द्वंद्व समास है, इसको हम द्वंद्व समास कहेंगे। और योजक चिन्ह भी आ जाए, जहाँ योजक चिन्ह देखे तो वो आग बन के द्वंद्व समास कह देना, वो द्वंद्व समास उसको हम कहेंगे। इसका दोनों पद प्रधान है, जैसे माता भी है पिता भी है, तो इसका दोनों सब क्या है, प्रधान है, इसको हम क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए 5वां नंबर, बहुवीर्य समास। जो समस्त पद अपने खंडों के सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतलावे उसे हम क्या बोलना, बहुवीर्य समास कहते हैं। जैसे चंद्रमा है सर पर जिसके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चंद्रशेखर, यानी चंद्र है सर पर जिसके, इसको हम क्या बोलेंगे, चंद्रशेखर। यानी इसका अपने खंडों को समान अर्थ को विशेष अर्थ मतलब अलग अर्थ निकलता है, उसको हम क्या बोलेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ चंद्रमा है सर पर जिसके, तो इसको हमने चंद्रशेखर। दूसरा है लंबा है उधर जिसका, इसको क्या बोलेंगे, लंबोदार, यानी लंबोदार या चुटकिया है द आकार, इसको क्या बोलेंगे। जैसे तीसरा है, देखिए तीसरा है चक्र है पानी जिसके, यानी चक्र पानी, यानी जिस शब्द के मतलब पहले शब्द को छोड़कर दूसरे शब्द मतलब एक नया शब्द के रूप में लेता है उसे हम क्या, बहुवीर्य समास कहते हैं। निकलता है शब्द, जैसे यहाँ चक्र है पानी जिसके, यानी चक्र पानी, तो ये अलग शब्द निकल के आ गया, तो इसको हम क्या बोलें, बहुवीर्य समास। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। लास्ट है बहुवीर्य समास, अव्यय समास, सॉरी अव्यय समास जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो अर्थात जिसे कभी रूप ने बदलता है, सॉरी बहुवीर्य समास जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो अर्थात जिसे कभी रूप में नहीं बदलता है और जिसमें यथा आ प्रति आ जाए उसे अव्यय समास कहते हैं, बहुवीर्य अव्यय समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, आजन्म, यथाशक्ति, व्यर्थ आदि ये सब शब्द आ जाए, जैसे जहाँ यथा आ जाए, जहाँ जिसमें प्रति आ जाए, आ जाए, जैसे आजन्म, तो इसको क्या कहेंगे हम, अव्यय समास कहेंगे, बहुवीर्य समास कहेंगे। फिर जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, ये सब क्या है, बहुवीर्य समास है। जिसमें ये सब शब्द देखे तो इसको हम क्या बोलेंगे, बहुवीर्य समास, और इसका पहला पद अव्यय मतलब अव्यय हो अर्थात जिसे कभी रूप नहीं बदलता, जैसे नहीं बदलता उसे हम क्या बोलें, बहुवीर्य समास कहते हैं। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा। इसके चलिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखते हैं जिससे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है सीताराम कौन सा समास है, तो सीताराम में क्या है, द्वंद्व समास है, सीता राम, तो ये क्या है, सीता एक अलग शब्द है, राम अलग शब्द है, यानी दो शब्द मिल रहा है, यानी दोनों शब्द प्रधान है, तो इसको हम क्या द्वंद्व समास कहेंगे। ऑप्शन ए इसका आंसर है और इसका आंसर दे दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा है घर शब्द में कौन सा समास है, घर शब्द में कौन सा समास है, तो इसका यहाँ ऑप्शन गलत है, ये क्या पुनरुक्ति समास, घर यानी
घरों का घर मतलब ऐसे बोलेंगे तो ये क्या है, घरों का घर जैसे अव्ययीय समास है ये, ऑप्शन डी सही है इसका। अगर घर घर ये दोनों चिन्ह है तो इसको हम फिर द्वंद्व समास कहेंगे। तो घर घर यहाँ अलग शब्द नहीं है तो इसको हम अव्ययीय समास कहेंगे, यानी ऑप्शन अव्ययीय समास कहेंगे, ऑप्शन डी है। अगर यहाँ यहाँ घर घर यहाँ घर की जगह दूसरा आ जाता एक शब्द तो दोनों शब्द समान है, अगर दोनों शब्द समान हो तो ये बताना भूल गई, दोनों अगर जिसका दोनों शब्द समान हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, अव्ययीय समास के। जैसे रातों रात, तो रातों 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 रात, तो ये कौन सा शब्द है, इसको क्या कहेंगे, अव्ययीय समास कहेंगे। अगर जैसे घरों का घर, तो इसे क्या कहेंगे, अव्ययीय समास कहेंगे। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन डी, अव्ययीय समास, अविभाज्य समास कहेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है, तो ये नीलकमल क्या है, इसको क्या विशेषण बताता है, यानी विशेषता, नील क्या है, विशेषता बताता है, इसको हम कर्णधारय समास कहेंगे, ऑप्शन डी सही है इसका। चौथा क्वेश्चन है, दिन रात कौन सा समास है, तो दिन रात कौन सा समास, द्वंद्व समास, यानी दिन अलग है रात अलग है, तो दिन अलग है इसका दोनों शब्द प्रधान है, इसको हम क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, राजद्वार कौन सा समास है, राजद्वार कौन सा समास है, तो राजद्वार एक तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ये सही है इसका। लास्ट क्वेश्चन है इसका, दीन दयालु कौन सा समास है, दीन दयालु ये क्या है, दीन दयालु ये क्या है, इसका विशेषता बताता है, इसको कर्मधारय समास कहेंगे, ऑप्शन ए सही है इसका। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, और पहले चैनल में पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।